हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये जो आज का टॉपिक है आरटी 2009 वाला निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जिन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ ना, बार बार उन्हीं प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है। तो प्रश्न बहुत कम है, लेकिन उन प्रश्नों को बिल्कुल रट लेना। जो आज हम प्रश्न पढ़ेंगे इनको बिल्कुल रट लेना साथियों, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न बेहद ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देंगे आज के इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 1? केंद्र सरकार के आरटी अधिनियम 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? 11 अध्याय व 35 धाराएं हैं, 7 अध्याय व 38 धाराएं हैं, 8 अध्याय व 39 धाराएं हैं, 9 अध्याय व 37 धाराएं हैं। तो देखो, जो आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट 2009 मतलब आरटी अधिनियम 2009 है, इसमें अगर हम बात करें तो इसके धाराएं और इसके जो अध्याय और इसकी जो अनुसूची, तीनों के बारे में कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। इस प्रश्न को कई बार पूछ लिया गया है। तो इसकी जो टोटल जो अध्याय है वो तो 7 अध्याय है, इसकी जो टोटल धाराएं हैं वो आपके 38 धाराएं हैं, और इसकी जो अनुसूची है, एक अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? एक इसकी अनुसूची है। तो आपके विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही है। याद रखिएगा, अध्यायों की संख्या 7 है, धाराओं की संख्या 38 है और अनुसूची की संख्या 1 है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रहा है? भारत आरटी 2009 को लागू करने वाला कौन सा देश है? 135वां देश है, 37वां, 36वां और 38वां। तो भारत ने जो आरटी एक्ट 2009 लागू किया था, अब कब किया था इसका भी प्रश्न आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन जब लागू किया था आरटी एक्ट 2009 को, तो भारत विश्व का 135वां देश बन गया था जिसने आरटी एक्ट को लागू किया था साथियों। विकल्प आपके एक सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 3 क्या है? आरटी 2009 भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को और 1 अप्रैल 2011 को। देखो, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में आरटी एक्ट 2009 जब लागू हुआ था, तो वो डेट है आपके 1 अप्रैल 2010। इस क्वेश्चन को तो इतनी बार पूछ लिया गया है कि मैं बता भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा बार अलग अलग राज्यों की अलग अलग भर्तियों में कई बार पूछा जा चुका है कि आरटी एक्ट 2009 कब लागू किया गया था। उत्तर रहेगा आपका 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर आरटी एक्ट 2009 को लागू कर दिया गया था साथियों। तीसरे प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 4 क्या है? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या है। पहला विकल्प है 200 दिन व 800 घंटे, दूसरा विकल्प है 220 दिन व 800 घंटे, तीसरा विकल्प है 200 दिन व 1000 घंटे और चौथा विकल्प है 200 दिन व 1000। 200 दिन क्या, सॉरी 220 लिखा था मैंने यहाँ पर, 220 दिन व 1000 घंटे। तो देखो, कक्षा 1 से 5 की बात की जा रही है। आरटी एक्ट 2009 में ये प्रावधान है कि कक्षा 1 से 5 मतलब प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उसमें कम से कम 200 दिन, कितने दिन? कम से कम 200 दिन यहाँ पर आपको शिक्षण कार्य कराना है। और न्यूनतम शैक्षणिक घंटों की बात करें तो 1000 नहीं बल्कि 800 घंटे न्यूनतम शैक्षणिक यहाँ पर घंटे रहेंगे एक वर्ष में।
जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो 220 दिन तो न्यूनतम शैक्षणिक दिन आपको शिक्षण कराना है, और घंटों की बात करें तो 1000 न्यूनतम घंटे आपको शिक्षण बच्चों को कराना है एक साल में। तो विकल्प कौन सा सही है? ये तो उच्च प्राथमिक का आंकड़ा था, यहाँ पर पूछा है प्राथमिक, तो 200 दिन व 800 घंटे वाला जो विकल्प है, विकल्प नंबर 1, यही चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? 1952 में, 76 में, 86 में और 92 में। तो देखो, शिक्षा को समवर्ती सूची, भाई सूचियों के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। देखिएगा, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, दोनों को। ऐसी सूची को कहा जाता है समवर्ती सूची। तो ये जो शिक्षा वाला जो है टॉपिक, ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या है? देखिएगा छठे प्रश्न को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात की है, संविधान की यह कौन सी धारा है? तो 21A, 21B, 22A, 22B। इनमें से जो आपको धारा बतानी है वो बताइए भाई, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। देखो, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो हुआ था, इसका भाग तृतीय है। इसमें नई धारा जोड़ी गई थी 21A। कौन सी धारा जोड़ी गई थी? 21A नाम के एक धारा जोड़ी गई थी। और इस धारा में क्या प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, इन सभी को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार देना है। मतलब बात की गई थी ऐसी, किस धारा में? 21A में। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है वो आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 7 है, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की, राष्ट्रीय बाल भवन की और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। तो देखिए, मई 1998 में इनमें से जिसकी स्थापना की गई थी उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 7 में करना है। बताइए कौन सा सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 7 में? तो राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। मई 1998 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर जो 4 है आपके 7वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8 क्या है? आरटीई 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे और 55 घंटे। तो देखो, 8वें प्रश्न में अगर हम देखें, जो आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? आरटी 2009। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि एक अध्यापक न्यूनतम एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाएगा। कितने घंटे? एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाएगा। और इन शिक्षण कार्य में उसके ये जो 45 घंटे है, इसमें वो जो शिक्षण की जो तैयारी करता है, दैनिक पाठ योजना जो बनाता है, और जो सहायक सामग्रियां हैं और अन्य चीज़ों की जो तैयारी करता है, उसके घंटे भी शामिल किए जाएंगे। ये भी याद रखना है आपको। तो सेकंड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, आरटी 2009 में एक अध्यापक को निम्न दायित्व पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, और इनमें से सभी। तो भाई आरटी 2009 कहती है कि जो अध्यापक है, उस अध्यापक को नियमित रूप से
विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। सही है बिल्कुल कि आपको रोजाना स्कूल जाना होगा जब जब स्कूल खुलने का दिन होता है। पाठ्यक्रम का संचालन आपको पूरा करना होगा और निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। जो निर्धारित समय गवर्नमेंट देगी आपको उसी के अनुसार, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी साथियों अध्यापक बनने के बाद में। इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या जो 9 है इनमें से सभी वाला यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर, तो आपके प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? RT 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश किए गए छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा पहला 30, 40, 45 और 50। भाई ऐसा है, इस प्रश्न को कई बार पूछ लिया गया है। कक्षा 1 से 5 मतलब बात की जा रही है प्राथमिक विद्यालय की। प्राथमिक विद्यालय में यदि छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो वहां पर जो शिक्षक छात्र अनुपात होगा वो रहेगा 40 साथियों। 40 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति वहां पर की जाएगी। कब की जाएगी? जब प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो तभी 40:1 रहेगा, नहीं तो 30:1 रहता है। 30 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था की जाती है कक्षा 1 से 5 में, लेकिन 200 से अधिक अगर छात्र हो गए तो फिर 40 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा रूल बनाया गया है, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। इस प्रश्न ने कई लोगों की जो नौकरियां छीन ली साथियों। कई सारे लोग इसमें क्या करते हैं, 30 सही कर देते हैं। तो 30 कब करना है? जब नॉर्मली पूछे, ये 200 नहीं आना चाहिए बीच में। 1 से 5 पूछे और 200 बीच में नहीं आए तब 30 करना है। अगर 1 से 5 पूछ रहे हैं 200 बीच में आ गया तो 40 करना है। यहाँ सेकंड विकल्प ही सही रहेगा 10वें में। चलिए आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में सम्मिलित है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। भाई यहाँ समता और धार्मिक स्वतंत्रता तो गलत है। अब आपके सामने पहला और तीसरा इनमें से एक को सही करना है साथियों। इस प्रश्न में भी बहुत ज़्यादा लॉजिक है। इस प्रश्न में कई सारे जो अलग अलग जो भर्ती परीक्षा कराने वाले जो आयोग है इसमें पहला विकल्प बता देते हैं और कई सारे इसमें तीसरा विकल्प बता देते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भी बताते हैं और स्वतंत्र संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सही कौन सा माने, तो भाई इसमें सही उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको आपको सही मानना है। बाकी अगर आपने पहला तो पढ़ रखा होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन आप अपने विचार बता सकते हैं, अपने मत रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है साथियों आप सभी के लिए। तो चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न पूछ रहा है RT 2009 के लिए लागू है 6 से 14 वर्ष के लिए, 8 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 12 वर्ष के लिए और 6 से 12 वर्ष के लिए। तो भाई देखो RT 2009 में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। बालक कक्षा 1 में 6 वर्ष में प्रवेश करता है और कक्षा 8 में वो 14 वर्ष का जो होता है तब प्रवेश करता है। 14वें वर्ष में कक्षा 8 को वो पास कर लेता है। तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की जो आयु के जो बालक होते हैं इनको RT 2009 में सम्मिलित किया जाता है। विकल्प आपके एक सही है प्रश्न संख्या 12 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। कमेंट बॉक्स में करके जाना कमेंट कि भाई कितने प्रश्न आपके टोटल सही होते हैं। और साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आप सपोर्ट नहीं करते हो यार। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 13, RT 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षक छात्र अनुपात है 1:30, 1:35, 1:40, 1:45। तो भाई ऐसा है, शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक की बात करें तो 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, 60 बच्चों पर 2 अध्यापक होते हैं, 90 बच्चों पर 3 अध्यापक होते हैं। मतलब 30:1 जो है 30 बच्चों पर एक अध्यापक रहेगा साथियों। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या 13 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपकी प्रश्न नंबर 14 क्या है? निजी विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है किसके अंतर्गत? RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं
उन प्राइवेट स्कूलों में चाहे एक बच्चे की 1 लाख फीस हो या 10 लाख फीस हो, साथियों उस फीस टोटल जो उनकी फीस है उससे कोई मतलब नहीं है। RT 2009 में ये प्रावधान है कि 25% सीटें तो ऐसी रहेगी जो गरीब बच्चों के लिए फिक्स है और उनसे एक पैसा भी आप नहीं ले सकते हो। उनका जो खर्चा है गवर्नमेंट आपको दे देगी RT 2009 के तहत। तो साथियों विकल्प नंबर आपका जो 3 है, 25% सीटें इनके लिए आरक्षित होती है। थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। चलिए अंतिम और 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15 ही प्रश्नों को सम्मिलित किया है। अभी इसके 2-3 भाग और आएंगे, 2 से 3 भाग और आएंगे RT 2009 के, तो उनको भी जरूर देखना। इस वीडियो में फिलहाल 15 ही प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। देखो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये उद्घोषित उद्घोषित मतलब कब बनाया गया, तो 2009 को बनाया गया। जबकि अगर प्रश्न आता लागू हुआ तो लागू हुआ था भाई 2010 में, फिर तीसरा सही हो जाता। लेकिन यह उद्घोषित होने की बात की जा रही है, इसलिए दूसरा विकल्प आपके 2009 वाला सही है। तो ये कंप्लीट होता है आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।